एवरीवन, माई सेल्फ रितिका। आज मैं अपनी वीडियो में आपको मल्टीपल फिजन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने जो और वीडियोस बनाई हैं उसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं सीरीज़ बनाऊँगी, तो मैंने सीरीज़ बनाई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स में कवर कर रही हूँ सीरीज़ में, जिसमें मैंने एक वीडियो बडिंग इन हाइड्रा पे बना दी है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मल्टीपल फिजन और मल्टीपल फिजन का डेफिनेशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन और उसमें मेजरली आपको किसके बारे में पढ़ना है, प्लाज्मोडियम, उसमें कैसे होता है डायग्राम के साथ, और लास्ट में आपको बताऊंगी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरीके से लिख करके आएंगे। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज़ मल्टीपल फिजन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मेथड का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। सिंगल पेरेंट बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसमें दो बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली मेल फीमेल ऐसे ज़रूरत नहीं होती। सिंगल पेरेंट बॉडी से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। दैट इज़ दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली मेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मल्टीपल फिजन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें अगर डिफाइन देखें तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। मतलब ये है आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये डिवाइड होता है और इससे नए ऑर्गेनिजम्स, ये जो छोटे छोटे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये नए ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फॉर्म होते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल्स, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब ब्रेक, मल्टीपल मतलब बहुत सारे सेल्स का फॉर्म होना। इसमें एग्जाम्पल आपको लर्न करना है प्लाज्मोडियम। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन कैसे होता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं हम। तो जैसे ये प्लाज्मोडियम है आपका, इस प्लाज्मोडियम में जो सेंटर में दिस इज न्यूक्लियस, और जो ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो प्लाज्मोडियम के बाहर को सराउंड करती है एक प्रोटेक्टिव वॉल, दैट इज़ नोन एज सिस्ट। अब इस सिस्ट के अंदर ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, रिमेंबर दिस पेरेंट न्यूक्लियस, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियस में ब्रेक होने के साथ साथ हर न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी सराउंड कर लेता है उसको। मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो कई सारे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, और जितने भी न्यूक्लियस फॉर्म हुए इन सब के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी उसको सराउंड कर लेता है। तो इनको, ये जो नए न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं, ये पेरेंट न्यूक्लियस, इससे जो नए न्यूक्लियस फॉर्म हुए इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक डॉटर नहीं, कई सारे डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब जैसे वार्मथ मिली या डैम्पनेस इसको मिलती है, तो ये जो सिस्ट है जिसको हम प्रोटेक्टिव वॉल कहते हैं, जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाती है और इसके अंदर से ये जितने भी डॉटर सेल्स हैं वो सब बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। और जब ये बाहर रिलीज़ होते हैं तो एक पूरा फुल्ली ग्रोन प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। हर एक डॉटर सेल एक फुल्ली ग्रोन प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा। तो इस मेथड में इसी तरीके से ये फंक्शन करता है। सबसे पहले जो पेरेंट बॉडी है दैट इज़ प्लाज्मोडियम, उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव वॉल बनती है जिसको सिस्ट कहा आपने। फिर उसका न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा और हर न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सराउंड कर जाएगा। तो ये जो इतने सारे न्यूक्लियस फॉर्म हुए इनको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है जिसको आप सिस्ट कह रहे हैं, ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है ये ब्रेक हो जाती है और सारे डॉटर न्यूक्लियर बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। और ये जितने भी डॉटर सेल्स बाहर निकले हैं वो सब के सब एक फुली ग्रोन प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। तो ये है पूरा मल्टीपल फिजन का मेथड। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन, तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये पॉइंट्स में डेफिनेशन है। मैंने अपने ही चैनल पे शॉर्ट्स के फॉर्म में शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें इसके नोट्स भी डाले हैं। इफ़ यू वांट तो आप वहाँ पे नोट्स को जाके कॉपी डाउन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं।
तो ये डिफ़ाइन है प्लाज्मा मल्टीपल फिजन की विद एग्जांपल। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन को आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं along with the diagram आपको याद होना चाहिए। So this was all about multiple fission. If you have any doubts or queries, you can write down in the comment section. Rest, just take care. Bye bye and good night.